दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि धर्म से जुड़ी जानकारी को पूरा जरूर देखें। अधूरा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े रहस्य और जानकारी लेकर आते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है और हम अपने धर्म की विजय गाथा को दुनिया तक फैला सकने में सक्षम बनते हैं। इसके लिए आपका सहयोग बहुत अनिवार्य है। चलिए शुरू करते हैं। इरावन महाभारत का बहुचर्चित तो नहीं, किंतु एक मुख्य पात्र है। इरावन महारथी अर्जुन का पुत्र था, जो एक नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था। दरअसल जो द्रौपदी से विवाह के पूर्व देवर्षि नारद के सलाह के अनुसार पांचों भाइयों ने तय किया कि द्रौपदी 1 वर्ष तक किसी एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी। उस 1 वर्ष में अगर कोई भी अन्य भाई भूलकर भी बिना आज्ञा द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे 1 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। देवर्षि ने यह अनुबंध इसलिए करवाया था ताकि भाइयों के बीच किसी प्रकार का मतभेद न हो। एक बार कुछ डाकू ने एक महान ब्राह्मण की गाय छीन ली तो वह मदद के लिए युधिष्ठिर के महल पहुंचा। वहां से सबसे पहले अर्जुन दिखा, जिससे उसने मदद की गुहार लगाए। अर्जुन को याद आया कि पिछली रात उसने अपना गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रख दिया था। इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में थे और ऐसे में वहां जाने का अर्थ अनुबंध का खंडन करना था। किंतु ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्हें कक्ष में जाना पड़ा। जब वे 10 युवाओं को मारकर ब्राह्मण की गाय छुड़ा लाए तो अनुबंध की शर्त के अनुसार वनवास को उद्यत हुए। अन्य भाइयों के लाख समझाने के बाद भी वे वनवास को निकल गए। वनवास के दौरान उनकी मुलाकात नाग कन्या ओलूपी से होती है, जिनसे उन्हें इरावन नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब सुबल पुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब उनके सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से गिरे हुए शत्रु को संताप देने वाले अर्जुन के महाबलवान पुत्र इरावन ने रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। इरावन द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। तब शकुनी के 6 पुत्रों ने इरावन को चारों ओर से घेर लिया। इरावन ने अकेले ही लंबे समय तक इन 6 से वीरतापूर्वक युद्ध कर उन सब का वध कर डाला। ये देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह भागा हुआ राक्षस अलम्बुश के पास गया, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीम का शत्रु बन बैठा था। ऐसे में वह इरावन से युद्ध करने को तैयार हो गया। कहा जाता है कि यह इरावन की मृत्यु से 1 दिन पहले सहदेव, जिन्हें त्रिकाल दृष्टि प्राप्त थी, उसने इरावन को बता दिया था कि अगले दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर इरावन जरा भी घबराए नहीं, किंतु उन्होंने श्रीकृष्ण से यह प्रार्थना की कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते। अब इतनी जल्दी इरावन के लिए कन्या का प्रबंध कहां से होता। इस कारण श्री कृष्ण ने वहां युद्ध में उपस्थित राजाओं से उनकी कन्या का विवाह इरावन से करने को कहा। किंतु ये जानते हुए कि इरावन अगले दिन मरने वाला है, कौन राजा उसे अपनी कन्या देता। कोई और उपाय न देखकर स्वयं श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में इरावन के साथ विवाह किया। इरावन की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण मोहिनी रूप में काफी देर तक विलाप करते रहे। तब से किन्नर इरावन को अपना आराध्य देव मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तमिलनाडु के कूवगम में इरावन का प्राचीन मंदिर भी है, जहां इरावन देवता के शीश की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार देश भर के किन्नर इरावन से एक रात विवाह रचाकर अगले दिन विलाप करते हैं और विधवा बन जाते हैं। आज भी ये प्रथा देश भर के किन्नर मनाते आ रहे हैं।